हेलो फ्रेंड, आज हम एनिमा की सेकंड क्लास के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियसली हमने एनिमा की फर्स्ट क्लास पढ़ा था जिसमें हमने इवोक्वेंट एनिमा के बारे में बात की थी। आज हम सेकंड क्लास में रिटेंट एनिमा के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करते हैं रिटेंट एनिमा। रिटेंट एनिमा होता क्या है? रिटेंट एनिमा में जो सॉल्यूशन या लिक्विड यूज़ किया जाता है उसमें क्या होता है, जैसे ही हम रेक्टम के माध्यम से हम फ्लूइड को रेक्टम या लोअर बाउल में हम इंसर्ट करते हैं फ्लूइड को, तो बॉडी के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसे ही हम रिटेंट एनिमा कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, बॉडी को यूज़ करती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है लोअर बाउल वाला पार्ट, बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे हम रिटेंट एनिमा कहते हैं। अब बात करते हैं इसके सब टाइप के बारे में। स्टिमुलेंट एनिमा। स्टिमुलेंट एनिमा शॉक पेशेंट में दिया जाता है। जैसे कि मान लो कैफीन एनिमा किस में दिया जाता है? ओपियोइड पॉइजनिंग के केस में दिया जाता है। जैसे कि मॉर्फिन की पॉइजनिंग में ETC, जैसे नैलोक्सोन। ओके, अब जैसे बात करते हैं सेकेंड एनेस्थेटिक एनिमा। एनेस्थेटिक एनिमा क्या होता है? एनेस्थेटिक होता है एनेस्थीसिया के द्वारा। एनेस्थीसिया दिया जाता है सुन करने वाला। जैसे किसमें दिया जाता है? ये एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है, इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूस द एनेस्थीसिया ना। अब बात करते हैं सेडेटिव एनिमा। सेडेटिव एनिमा किसमें देता है? इंड्यूस द स्लीपिंग, मतलब सुलाने के लिए, मतलब इंड्यूस करना, स्लीपिंग को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं न्यूट्रेट एनिमा किस में दिया जाता है? न्यूट्रेट एनिमा दिया जाता है जैसे कि पेशेंट के अंदर जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट है, मिनरल्स है, जो लिक्विड के रूप में पेशेंट को दिया जाता है कि पेशेंट में जो जैसे इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम होती है या मिनरल की प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर रूप से अच्छे से दे सके और क्योंकि बॉडी फुलफिल हो सके इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसीलिए हम न्यूट्रिशन एनिमा देते हैं। अब इमोलेंट एनिमा क्या होता है? इमोलेंट एनिमा होता है पेशेंट की जो स्टूल है उसको सॉफ्टनिंग बनाने के लिए ही इमोलेंट एनिमा दिया जाता है पेशेंट को, ताकि उसके जो रेक्टम जैसे कि डायरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए, रेक्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इमोलेंट एनिमा दिया जाता है ना। ओके, अब बात करते हैं नोट। अब बात करते हैं जैसे कि ये रिटेंट एनिमा जो होता है उसमें कितना अमाउंट में एडल्ट में, चिल्ड्रंस में या न्यूनेट में कितने अमाउंट में फ्लूइड यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं एडल्ट की। एडल्ट में 150 ml यूज़ किया जाता है, जबकि चिल्ड्रंस में 100 ml यूज़ किया जाता है और न्यूनेट में 50 ml से कम यूज़ किया जाता है, लिक्विड या फ्लूइड यूज करता है। और इसका जो रूम टेम्परेचर में ही दिया जाता है, जो लिक्विड दिया जाएगा, फ्लूइड दिया जाता है रिटेंट एनिमा में, तो वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर में ही दिया जाएगा। एक्सेप्ट मतलब स्टिमुलेट एनिमा नहीं दिया जाएगा रूम टेम्परेचर में। ओके, और जो हमने फ्लूइड देंगे पेशेंट को, वो पेशेंट को होल्ड रखना है 2 से 4 घंटे तक। पेशेंट जो होता है, जो भी फ्लूइड हम देंगे एनिमा के माध्यम से, रिटेंट एनिमा, उस पेशेंट को 2 से 4 घंटे तक उस फ्लूइड को होल्ड रखना होता है। और जो IV स्टेंट की हाइट होती है वो 12 इंच, सेंटीमीटर में बताए तो 30 सेंटीमीटर समथिंग होता है। अब बात करते हैं रेक्टल कैथेटर की साइज। जैसे कि अब कैथेटर जो यूज़ करेंगे, जैसे कि हम रेक्टम में एक पाइप होती है, जो ट्यूब्स होती है, उसकी साइज अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो अलग अलग होती है। जैसे कि एडल्ट में क्या होगी, जैसे एडल्ट में होती है 20 से 22 फ्रेंच, इस टाइप की जो फ्रेंच वाली टाइप की जो यूज़ होगी वो एडल्ट में यूज़ होगी। जैसे चिल्ड्रंस की बात करें, चिल्ड्रन में 40 to 80 फ्रेंच यूज़ होगी। इन्फेंट में 12 से फ्रेंच से कम इस पेशेंट में यूज़ होगी। अब बात करते हैं जब हम एनिमा एडमिनिस्टर करेंगे या पेशेंट को एनिमा उसकी रेक्टम में इंसर्ट करेंगे तो कौन सी पोजीशन पेशेंट को कंफर्टेबली पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि इजीली किसी प्रकार की पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी में लिखा जाता है सिम्स लेटरल पोजीशन। सिम्स लेटरल पोजीशन दी जाती है। और सेकंड प्रायोरिटी होती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ये पोजीशन देकर पेशेंट में एनिमा जो कैथेटर होता है वो इंसर्ट किया जाता है पेशेंट को एनिमा। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ नर्सिंग केयर। अब जैसे कि इस प्रोसीजर को कैसे करा जाएगा, स्टेप टू स्टेप हम बात करेंगे इसमें कि नर्स का क्या रोल होगा इस प्रोसीजर को करने के लिए। सबसे पहले जो नर्स होगी
जिस पेशेंट में उस प्रोसीजर को पेशेंट करना है या जिस पेशेंट में वो एडमिनिस्टर करना है, तो सबसे पहले नर्स उस पेशेंट को उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेगी, अच्छे से बताएगी कि इसमें उसको क्या क्या कर रही है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगी क्या उसके साइड इफ़ेक्ट है, इसको क्या एनिमा देने से क्या होता है, तो उसको प्रॉपर रूप से एक्सप्लेन करेगी ताकि उसको एजिटेशन या घबराहट या एंजाइटी या कोई प्रॉब्लम ना हो। और सेकंड बात करते हैं, उसको प्राइवेसी मेंटेन करी जाएगी। जब एनिमा देंगे तो उसके प्राइवेसी मेंटेन करी जानी चाहिए और पेशेंट को प्रॉपर रूप से पोजीशन देंगे। जो पोजीशन कौन सी होती है, लेटरल या सेमी लेटरल पोजीशन देते हैं। और पेशेंट को डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, किस टाइप का एनिमा उस पेशेंट को प्रोवाइड कराना है, करेक्टली वही एनिमा पेशेंट को दिया जाना चाहिए। और जब हम जो कैथेटर होता है, उस कैथेटर को जब हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं या रेक्टम में डाल रहे हैं, तो उस डालने से पहले जो उसका टिप वाला पार्ट होता है 3 से 4 सेंटीमीटर के समथिंग, तो उसमें क्या होता है, जो जेली होती है वाटर सोल्यूबल जेली से हम उसको क्या होता है लुब्रिकेट कर देते हैं। अब लुब्रिकेट इसलिए कर रहे हैं ताकि पेशेंट में जब हम ट्यूब को इंसर्ट करेंगे तो ईजिली पेशेंट में चला जाए, ना कि पेशेंट को इरिटेट हो, पेशेंट मतलब ईजिली किसी पेशेंट में पेन जैसी क्रिएट समस्या ना हो। तो इसलिए पेशेंट में क्या होता है, डालने से पहले उसके टिप वाला पार्ट होता है जो कैथेटर का, उसमें जेली लगाते हैं और फिर इसको इंसर्ट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं, इंसर्ट करते हैं कैथेटर जैसे 3 से 4 इंच कर रहे हैं, इंच में 3 से 4, और सेंटीमीटर की बात करें तो 7 से 10 सेंटीमीटर डालते हैं। एडल्ट के अंदर ही इंसर्ट करते हैं ना, पहले इतना लुब्रिकेट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। अब बात करते हैं चिल्ड्रन की, 1 से लेकर 1.5 इंच, अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 2.5 से लेकर 3.5 सेंटीमीटर इन चिल्ड्रन। ओके, और जो फ्लूइड हम ये सॉल्यूशन देंगे वो हमें फास्ट नहीं देना है, स्लो पेशेंट को हमें एडमिनिस्टर करना है कि पेशेंट में डिस्टेंशन ना हो, एब्डोमिनल में पेन ना हो, कोई मतलब जैसे कि मतलब अपन ने तेज़ी चला दिया और फ्लूइड पेट में जाते ही और पेशेंट में पेन या डिस्टेंशन हो रहा है, तो ऐसी समस्या ना हो। इसीलिए पेशेंट को हम क्या करेंगे, जो भी हम एनिमा में जो लिक्विड या फ्लूइड का यूज़ करेंगे तो पेशेंट को क्या होता है स्लो अमाउंट में दिया जाता है। ओके, अलाउ द फुल टाइम ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ एनिमा और एक्सपल्शन। और जब पेशेंट का एक पर्टिकुलर टाइम होने पर उस जैसे कि 3 से रिटेन एनिमा होते हैं 3 से 4 घंटे होने के बाद क्या होता है, उसको एक्सपेल आउट किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है उस फ्लूइड को, एक टाइम पीरियड तक ही रखा जाता है, उसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर हमने जैसे ही एनिमा दे दिया, उस पेशेंट को हमें ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर पेशेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो उस एनिमा को बाहर निकाल लिया जाएगा ताकि पेशेंट को किसी प्रकार की हेजिटेशन घबराहट ना हो। ओके, आपको हमारी क्लास कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करिएगा। ओके, थैंक यू।